आदाब नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले की नजर आज की अहम सुर्खियों पर। पेरू के सदर ने अपनी मुद्दत पूरी करने के अज़्म का किया इजहार। कहा, उन्हें अपनी मुद्दत पूरी करने से नहीं रोक सकता कोई। फलस्तीनी वज़ीर-ए-आज़म ने यकजहती के आलमी दिन के हवाले से अपने अज़्म का किया इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा से इसराइल के साथ तनाज़ा खत्म कराने पर दिया जोर। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की मौजूदा सूबाई हुकूमतों के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करना कोई अक्लमंदाना इक़दाम नहीं। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बयान। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने दिव्यांग भाइयों और बहनों को दी मुबारकबाद। आलमी यौम माज़ूरीन के मौके पर उनकी आज़्म इस्तिक़ामत और कामयाबियों की सताइश। हर घर की ख्वाहिश होती है कि उनका बच्चा बने डॉक्टर। वज़ीर IT तेलंगाना तारक रामाराव ने किया एहसासात का इजहार। और यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में थाईलैंड की तालिबा पर जिनसी हमला। तलबा के एहतजाज के बाद प्रोफेसर गिरफ्तार। और खबरें तफसील से। पेरू के सदर पेड्रो कैस्टेलो ने पेरू की कांग्रेस की जानिब से उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के एक दिन बाद कहा कि उन्हें अपनी मुद्दत कार पूरी करने से कोई नहीं रोक सकता। कैस्टेलो ने इस एतमाद का इजहार किया कि अवामी अथॉरिटी और समाजी कुव्वतों का जमहूरी शोबा इदारे जाती और हुक्मरानी के हक में होगा। उन्होंने कहा कि वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेटस के कालसतई ग्रुप की इब्तदाई रिपोर्ट में पेरू की एग्जीक्यूटिव और कानून साज शाखों के दरमियान बातचीत और सियासी जदोजहद के मुतालबे का खैर मकदम करते हैं। आला सतही ग्रुप ने 21-22 नवंबर को मुल्क का दौरा किया था। पेरू की कांग्रेस ने सदर के खिलाफ मुआखजे की कार्रवाई शुरू करने के लिए 73 के मुकाबले 32 वोट दिए, जिस पर 7 दिसंबर को वोटिंग होगी। फलस्तीन के वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद अश्तिया ने अक़वाम मुत्तहिदा पर जोर दिया कि वो इसराइल के साथ तनाज़ा खत्म करने के लिए मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए इक़दामात शुरू करे। मोहम्मद अश्तिया ने फलस्तीनी अवाम के साथ यकजहती के आलमी दिन के हवाले से अपने अज़्म का इजहार करते हुए न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में अक़वाम मुत्तहिदा के इक़्तिसादी और समाजी कमीशन बराए मगरबी ESCWA के ज़ेर-ए-इत्तिमाम एक वर्चुअल मीटिंग के दौरान यह तबसरा किया। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के अरकान पर जोर दिया कि वह अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल रुकनीत के लिए फ़लस्तीन की दरख्वास्त की हिमायत करने और इसराइल पर दबाव डालें कि वो फ़लस्तीन में आम इंतखाबात कराने की इजाज़त दे। फ़लस्तीन 1967 में इसराइल के ज़ेर कब्जा फ़लस्तीनी इलाकों पर इसराइल के साथ एक आज़ाद रियासत कायम करना चाहता है, जिसमें मगरबी किनारे और गजा की पट्टी भी शामिल है, जिसकी राजधानी मशरिक़ी यरूशलेम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की मुज़ाकरात की ताज़ा तरीन पेशकश के जवाब में इत्तेहादी हुकूमत की सबसे बड़ी शिराकतदार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अगले आम इंतखाबात के शेड्यूल के मुताबिक अक्टूबर 2023 में इनेकाद के अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने से इनकार कर दिया है। इमरान खान की पेशकश के फौरन बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के इजलास की सदारत की और फैसला किया कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की मौजूदा सूबाई हुकूमतों के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करना कोई अक्लमंदाना इक़दाम नहीं होगा। हुक्मरान जमात के एक ज़राए ने डॉन को बताया कि मखलूत हुकूमत देखो और इंतजार करो की पॉलिसी अपनाएगी। ज़राए ने बताया कि मुलाकात में PTI के साथ मुज़ाकरात को मुस्तरद नहीं किया गया, ताहम यह फैसला किया गया कि आइंदा इंतखाबात वक्त पर होंगे। पाकिस्तान के विफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगजेब ने इमरान खान की पेशकश के फौरन बाद एक ट्वीट में 2 लफ्जों में जवाब दिया। इंतखाबात 2023 विफाकिया वजीर ने इमरान खान की जानिब से धमकी आमेज लहजे में कब्ल अज़ वक्त इंतखाबात की तारीख के लिए मुज़ाकरात की तजवीज़ के बारे में एक न्यूज़ चैनल की रिपोर्ट का हवाला देते हुए ट्वीट में कहा कि इमरान खान को मशवरा दिया कि वह अक्टूबर 2023 तक अगले आम इंतखाबात का इंतजार करें।
मॉस्को ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ यूक्रेन पर मुज़ाकरात के लिए अमेरिकी सदर जो बाइडेन की शराइत मुस्तरद कर दी है। क्रेमलिन के तर्जुमान डिमित्री पेस्कोव ने कहा कि अगर वॉशिंगटन की शर्त यह है कि रूस यूक्रेन से निकल जाए तो मॉस्को मुज़ाकरात में दाखिल होने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स को बताया कि यूक्रेन के तवानाई के बुनियादी ढांचे पर रूसी हमले जरूरी और नागुज़ीर हैं। क्रेमलिन के तर्जुमान ने कहा कि सदर व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन में फौजी ऑपरेशन जारी रखेंगे, लेकिन साथ ही वो मुज़ाकरात के लिए भी तैयार है। पेस्कोव का यह बयान एक कॉन्फ्रेंस कॉल के दौरान सामने आया, जिसमें अमेरिकी सदर जो बाइडेन के रूस के यूक्रेन से इनकला की सूरत में पुतिन के साथ बातचीत के इम्कान के बारे में एक सवाल का जवाब दे रहे थे। ब्लूमबर्ग न्यूज एजेंसी ने पेस्कोव के हवाले से कहा कि खुसूसी फौजी ऑपरेशन जारी है, लेकिन साथ ही उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह भी जरूरी है कि सदर पुतिन मुज़ाकरात के लिए राब्ते खुले रखेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि यकीनन अपने मफादात के हुसूल के लिए सिफारती जराए ज्यादा बेहतर है। अमेरिकी सदर बाइडेन ने कहा था कि वो अपने रूसी हम मनसब से यूक्रेन में जंग के बारे में बात करेंगे अगर पुतिन हमले को खत्म करने में संजीदा हैं। उन्होंने पहले कहा था कि यूक्रेन के रहनुमा अमन मुज़ाकरात कब मुनक्किद करने का फैसला कर सकते हैं। जुमेरात को बाइडेन ने अपने फ्रांसीसी हम मनसब एमेनुएल मैक्रोन के साथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं पुतिन से बात करने के लिए तैयार हूं अगर वो जंग के खात्मे का कोई रास्ता तलाश करने में दिलचस्पी रखते हैं। यमन के सूबे हजरमूत में एक मस्जिद पर ग्रेनेड हमले में एक शख्स हलाक और 20 जख्मी हो गए। हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया। मुकामी जराये ने बताया कि हमला सूबे के एक गांव में उस वक्त हुआ जब बड़ी तादाद में लोग एक मस्जिद में नमाज अदा कर रहे थे। हमले में एक शख्स हलाक और 20 जख्मी हो गए। जख्मियों में से बास की हालत तशवीशनाक है। हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया गया कि खदशा जाहिर किया जा रहा है कि यह हमला कबायली कशीदगी की वजह से पेश आया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज माजूर अफराद के आलमी दिन के मौके पर दिव्यांग बहनों यानी माजूर बहनों और भाइयों के अज़्म इस्तिक़ामत और कामयाबियों की तारीफ की। वज़ीर-ए-आज़म ने सिलसिलावार ट्वीट में कहा, माजूर अफराद के आलमी दिन के मौके पर मैं अपने माजूर बहनों और भाइयों के अज़्म इस्तिक़ामत और कामयाबियों की तारीफ करता हूं। हमारी हुकूमत ने बहुत से ऐसे इक़दाम किए हैं जिन्होंने माजूर अफराद के लिए मौक़े पैदा किए हैं और उन्हें नुमाया मुकाम हासिल करने के काबिल बनाया है। मोदी ने मजीद कहा, हमारी हुकूमत रसाई पर एकसा तौर पर तवज्जो मरकूज रखती है, जिसकी झलक फ्लैगशिप प्रोग्रामों और नेक्स्ट जेन इंफ्रास्ट्रक्चर की तख्लीक में मिलती है। मैं इन तमाम लोगों की कोशिशों का भी एतराफ़ करता हूं जो माजूर अफराद की जिंदगियों में मुस्बित तब्दीली लाने की निचली सतह पर काम कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते के रोज मुल्क के पहले सदर जमहूरिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उनकी 138वें यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि वो हिंदुस्तान की तरक्की के लिए मुस्तकबिल का विजन रखते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने डॉक्टर प्रसाद की यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश करते हुए एक ट्वीट में कहा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को उनकी यौम पैदाइश के मौके पर याद कर रहा हूं। वह एक अजीम रहनुमा और जुर्रत इल्मी जोश व वलवले का मजहर थे। वह हिंदुस्तानी सकाफत से मजबूती से वाबस्ता थे और हिंदुस्तान की तरक्की के लिए मुस्तकबिल का विजन रखते थे। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रमाराव ने कहा कि पेशे तिब बहुत आला है। हर घर की ख्वाहिश होती है कि उनका एक बच्चा डॉक्टर बने। मेरी वालदा भी चाहती थी कि मैं डॉक्टर बनूं। वज़ीर तारक रमाराव ने AIG अस्पताल गच्चीबौली हैदराबाद में मुनक्किदा विमेन इन मेडिसिन कॉन्क्लेव में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स खानदानी जिंदगी कुर्बान कर देते हैं। उन्होंने कहा कि वो किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहते हैं। उन्होंने कहा कि खवातीन तिब के शोबे में शानदार सलाहियतों का मुजाहरा कर रही हैं। तेलंगाना की खवातीन तमाम शोबों में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही है। उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत खवातीन को बाइख्तियार बनाने को अहमियत दे रही है। वी हब का क़याम खातून ताजिरों की हौसला अफजाई के लिए अमल में लाया गया है। Go into my formal speech, let me put on record, let me place on record my gratitude, my sincere appreciation for toward Dr. Nageshwar Reddy Garu. And whenever I say something, I actually mean it from the bottom of my heart. I am not saying this because he's invited me. This is the Reddy's appointment, and please ensure that my patient, my attendant, my person, my family member is taken good care of. So I told that Honorable Chief Minister, I used to, because that was a time where you couldn't go out, where you couldn't meet people in person. So I was trying my best to ensure that we respond to people's concerns, to their grievances, to ensure that their voices are heard, or at least understand what's going on in the world. Because and during COVID, I think most of the doctors here would agree with me. During COVID, everybody became a doctor. Everybody knew everything. Everybody was reading up. Everybody was looking up. Everybody was asking their doctors what a steroid would do, or what a
In fact, even all the politicians started speaking, uttering all the complicated words, all the complicated medicines, Even we started calling up pharmaceutical companies and saying, when are you going to give me the remdesivir that you, otherwise I would have never in my life ever pronounced remdesivir, right? So during COVID, the reason why I say AIG shone like nobody else is because I remember very well, when the rest of Hyderabad, I don't want to name names, was charging exorbitant amounts, rest of Hyderabad, with 3 hours of sleep, I think that's astounding. The work ethic of this man, Dr. Nageshwar Reddy, is something that the world can certainly learn from, imbibe from. My compliments to you, sir. Pulling 16, 17-hour day. And I think the theme of this session is not only women in medicine, but work-life balance or something. I'm guessing you don't have much of a work-life balance, sir. I think you work all the time. And I think kudos to you for your work ethic and for what you've built here. And the third thing, and I'll leave it at this because otherwise it will sound like this is a mutual admiration society. But the third thing I'll tell you, he told me, one of the richest businessmen in India had visited this hospital privately. He was here, I don't want to name names. He took a tour of the place, he was supposed to stay for 1 hour. He ended up staying for 4 hours. And end of the entire tour, he offers Dr. Reddy a check. He says, this is far more impressive than I thought it was. I'm going to write a check to you, a few thousand crores. And Dr. Reddy refused it flat. He said, I haven't built this for commercial purposes. I've built this facility to ensure that research and development happens. I have not built this with a profit motive. So therefore, my kudos to you, sir, on building a world-class facility in our city, in Hyderabad. And I'm also told that Newsweek has rated you as one, and they say this entire facility as one among the best gastroenterology facilities in the world. Top 3, I think it is. So my compliments to the entire family of AIG, because it can't be just one man doing it, it's the entire team. So my compliments. Now, of course, I'm extremely pleased to be here. When he asked me a month ago, I said I'd absolutely be here. And I've cancelled one meeting to be here, sir, I have to tell you that. Because it was getting too much. So there's like 5 events and I had to cancel one, with a tunnel vision. So probably giving an outsider's perspective and trying. यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के एक प्रोफेसर को थाईलैंड की तालिबा पर जिनसी हमले के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके उसको गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ की जा रही है। जराये के मुताबिक पुलिस ने दफा 354 के तहत एक मामला दर्ज कर लिया है। मुतासिरा की तफसीलात की बुनियाद पर मजीद दफात का इजाफा किया जाएगा। इस वाक़े के साथ ही यूनिवर्सिटी कैंपस में मुख्तलिफ तलबा तंजीमों के एहतजाज के बाद पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस की भारी तादाद यूनिवर्सिटी कैंपस पहुंच गई, जिसने एहतजाजी तलबा के जज्बात को सर्द करने की कोशिश की। एहतजाजियों की जानिब से प्रोफेसर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया गया। तलबा ने इस वाक़े की शदीद मजम्मत की और उस वाक़े के खिलाफ नारेबाजी भी की। इन तलबा ने इल्जाम लगाया कि इस मामले की संगीनी के बावजूद यूनिवर्सिटी हुक्काम ने इस मामले को नजरअंदाज कर दिया। तलबा के एहतजाज के सबब यूनिवर्सिटी कैंपस में कशीदगी फैल गई। मुतासिरा ने पुलिस से की गई शिकायत में इल्जाम लगाया कि प्रोफेसर उसको कुछ अरसे से जिनसी तौर पर हरासा कर रहा है। तालिबा ने इस शिकायत में कहा कि प्रोफेसर उसको हिंदी सिखाने के बहाने अपने घर ले गया और उसको घर में शराब पिलाएगी। बादअज़ां उस पर जिनसी हमला किया गया। ताहम लड़की ने उसकी मज़ाहमत की। बादअज़ां प्रोफेसर ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी की गेट के करीब अपनी कार में उसको छोड़ दिया। बताया जाता है कि इस प्रोफेसर, जिसकी शनाख्त रवि रंजन के तौर पर की गई है, के खिलाफ पहले ही 3 मामला दर्ज हैं। शराब की बोतलों से लदी लारी उलट गई। आंध्र प्रदेश के वायएसआर जिले में शराब की बोतलों से लदी लारी उलट गई, जिसके नतीजे में शराब की बोतलें सड़क पर बिखर गईं। यह वाकया जिले के जमलमडगु मंडल के गोरेगनूर और धर्मपुरम गांव के दरमियान पेश आया। शराब की बोतलों से लदी लारी जिले के प्रोदुटूर स्टॉक पॉइंट से जमलमडगु जा रही थी। ताहम इसका टायर पंक्चर होने की वजह से ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया और ये लारी उलट गई। इत्तला मिलते ही पुलिस ने मौके वारदात पहुंचकर ट्रैफिक को कंट्रोल किया। प्रोदुटूर के आबकारी हुक्काम ने वहां पर पहुंचकर तफसीलात हासिल की। अहदेदारों ने बताया कि शराब की बोतलों की 400 केसों को मुख्तलिफ मंडलों की शराब की दुकानों में पहुंचाने के दौरान यह हादसा पेश आया। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। पेरू के सदर ने अपनी मुद्दत कार पूरी करने के अज़्म का किया इजहार। कहा, मुझे अपनी मुद्दत कार पूरी करने से कोई नहीं रोक सकता। फलस्तीनी वज़ीर आज़म ने यकजहती के आलमी दिन के हवाले से अपने अज़्म का किया इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा से इसराइल के साथ तनाज़ा खत्म कराने पर दिया जोर।
पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की मौजूदा सूबाई हुकूमतों के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करना कोई अक्लमंदाना इक़दाम नहीं, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बयान। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने दिव्यांग भाइयों और बहनों को दी मुबारकबाद, आलमी यौम माज़ूरीन के मौके पर उनके अज़्म इस्तिक़ामत और कामयाबियों की सताइश। हर घर की ख्वाहिश होती है कि उनका एक बच्चा डॉक्टर बने। वजीर आईटी तेलंगाना तारक रामाराव ने अपने एहसासात का किया इजहार। और यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में थाईलैंड की तालिबा पर जिनसी हमला, तलबा के एहतजाज के बाद प्रोफेसर गिरफ्तार। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।